साथियों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मैं डॉक्टर दशरथ नूनिया स्वागत करता हूं आज की इस परिचर्चा में। साथियों, आज की परिचर्चा यह है कि आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 75 वर्ष के हो गए हैं। तो सबसे पहले अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया की ओर से और इसके प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते राजस्थान की ओर से मैं मोदी जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और साथ ही अपेक्षा भी करता हूं कि आप जल्द ही हमें मार्गदर्शक मंडल में मिलेंगे, क्योंकि इस प्रकार का अघोषित नियम 2014 में जब भारत के प्रधानमंत्री आप बने थे तो बीजेपी के लिए इस प्रकार का नियम आपने लागू किया था। और जो आपका मातृ संगठन आरएसएस है, उन्होंने किसी ना किसी रूप में आपको सपोर्ट भी किया और इसी की परिणति के रूप में जिस बीजेपी को अपने खून पसीने से सींचा और इस पार्टी को खड़ा किया, वो सारे के सारे मार्गदर्शक मंडल में चले गए। जैसे कि लाल कृष्ण आडवाणी है, मुरली मनोहर जोशी है, अटल बिहारी वाजपेयी है, राजस्थान से जो है जसवंत सिंह जसोल है और बिहार से यशवंत सिन्हा है। ऐसे बहुत सारे जो लोग जो 75 वर्ष के हो गए, उनको मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया गया या वो चले गए। और ये एक तरह से अघोषित नियम बना कि भाई जो 75 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है, अब उसे सक्रिय राजनीति के बजाय मार्गदर्शक के रूप में काम उन्हें करना चाहिए। और इस कड़ी में बहुत सारे मुख्यमंत्री जो है उनका भी नंबर आया और इन मुख्यमंत्रियों में जैसे एमपी से शिवराज सिंह चौहान है, इसी प्रकार से जो है बिहार से गुजरात से विजय रूपाणी, जिनकी विमान हादसे में जो है मौत हो गई। हालांकि ये बहुत बड़ा अपने आप में सवाल है, वो संदेह भी है कि उनकी मौत किस प्रकार से हुई, प्लेन क्रैश की वजह से। और वहाँ की जो गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल, जिनको बाद में जो है वो राज्यपाल बनाया गया, अभी जो है वो विद्यमान है, तो इनको मार्गदर्शक मंडल में डाला गया। अब चूँकि मोदी जी भी 75 वर्ष के हो गए हैं, तो क्या स्वतः वो मार्गदर्शक मंडल में जाएंगे या आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी मोदी जी को मार्गदर्शक मंडल में भेजेंगे? हालांकि एक तरह से अभी मोहन भागवत, मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक वीडियो बनाया था कि क्या मोहन भागवत जी जो है वो थूक कर चाट गए हैं अपनी बात से। पहले बार में उन्होंने ये कहा था कि 75 वर्ष का जो नियम है वो लागू रहना चाहिए और जो व्यक्ति ये आयु प्राप्त कर लेता है उसे उसमें चले जाना चाहिए। लेकिन अभी जो है जब भागवत साहब ने जो स्टेटमेंट दिया, तो लेटेस्ट स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि 75 वर्ष की आयु सीमा है वो अनिवार्य है और मार्गदर्शक मंडल में जाना चाहिए और 75 वर्ष का नियम है वो लागू होना चाहिए या किसी को इस्तीफ़ा देना चाहिए। यानी उनका निशाना है वो पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ था, जो ऐसा माना जा रहा है कि शायद वो इस मूड में नहीं है कि उन्हें जो है इस्तीफ़ा देना चाहिए। तो क्या जो है पीएम नरेंद्र मोदी जी की जो है वो मंशा को भांप गए हैं? तो उन्होंने अपनी लाज बचाने के लिए कहा कि मैंने ऐसा नहीं कहा और अपनी बात से मुकर गए। और खुद ने भी कहा कि मैं भी जो है 75 वर्ष के ऊपर रिटायर नहीं हो रहा हूँ, सेवानिवृत्त नहीं हो रहा हूँ। तो क्या ये माना जाना चाहिए कि बीजेपी और आरएसएस के जो भी उच्च पदों के ऊपर आसीन व्यक्ति है, ये नैतिकता के नियम है वो केवल दिखावे के लिए है और जब अपनी बात आती है या अपनी बारी आती है तो इन नियमों को ताक पर रख दिया जाता है और वहाँ पर इस प्रकार के कोई नैतिक मापदंड है वो उनके ऊपर लागू नहीं होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा, यानी कि एक तरह से जो है वो सवाल है और इसी सवाल के संदर्भ में आज की, यानी कि एक तरह से इस लाइव परिचर्चा में ये आप लोगों के सामने भी एक सवाल है साथियों
आप क्या सोचते हैं कि बीजेपी और आरएसएस का जो शीर्ष नेतृत्व नैतिक मापदंडों का पालन करता है? क्या उन्हें करना चाहिए? कमेंट्स में हमें ज़रूर अवगत कराएं, और यदि नहीं तो इस संदर्भ में आपका क्या कहना है? देखिए, जहाँ तक यानी कि एक तरह से मैं मानता हूँ कि मोदी जी आसानी से अपने पद से इस्तीफ़ा देने वाले नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसी फ़कीरी धारण कर रखी है जिसमें 8,000 का प्लेन और राजाओं जैसी शान शौकत इन्होंने पालकर और लोकतंत्र का बंटाधार किया है, तो वो इस शान शौकत से अपने आप को अलग करना नहीं चाहेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि जो है मोदी जी जो है वो रिटायर होंगे, और भागवत साहब हैं वो भी रिटायर होंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता है। हालांकि उस समय आरएसएस के द्वारा, बीजेपी के द्वारा ये कहा गया था कि जो युवा चेहरे हैं उनको आगे लाया जाएगा, और इससे यानी कि एक तरह से पार्टी में एक जोश आएगा, एक नई ऊर्जा है उसका संचार होगा। लेकिन अब यही जो बात है वो बदल गई है, क्योंकि आयु सीमा की जो 75 वर्ष की परंपरा है वो आरएसएस की सोच से जुड़ी हुई है, यानी नए नेतृत्व को और संस्कृति को आगे लाना चाहिए, ऐसा जो है वो माना जा सकता था। लेकिन अब वो सोच है वो पीछे जा रही है। जब लालकृष्ण आडवाणी को, मुरली मनोहर जोशी को और अटल बिहारी वाजपेयी को और दूसरे अन्य वरिष्ठ नेताओं को जो मार्गदर्शक मंडल में भेजा गया था, तो इसमें आरएसएस की सहमति थी। लेकिन अब जो है इस पीढ़ीगत बदलाव का जो है आरएसएस समर्थन नहीं करके और उससे मुकर रहा है, यह भी यानी कि एक तरह से वो देखा जा सकता है। और ये प्रश्न इसलिए और जटिल हो गया है क्योंकि मोदी जी जो है वो इस मूड में नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो आरएसएस अपनी खाल बचाने के लिए इस प्रकार का यानी कि एक तरह शायद स्टेटमेंट दिया हो। हालांकि हमारी शुभकामनाएं हैं कि जब तक मोदी है, मोदी साहब जो है वो उनकी सरकार चल रही है, बैसाखी के सारे पर जितनी चल सकती है वो चलाएं। लेकिन बात ये आ जाती है कि जो है नियम अपने ही बनाए हुए हैं और अपने ही नियमों से वो मुकर रहे हैं, तो सवाल तो लाजमी है और सवाल उठाया भी जाएगा। विपक्षी राजनीतिक दल हैं जिसमें कांग्रेस और इंडिया गठबंधन है, सभी इसी बात को लेकर और आज जो है वो चर्चा रहेगी, और आज ये एक ज्वलंत प्रश्न है वो भी बना हुआ है। तो इस दृष्टि से यानी कि एक तरह से क्या अब मोदी जी रिटायरमेंट लेते हैं या फिर जो है पद के ऊपर बने रहते हैं? और यदि ऐसा होता है और यदि मोदी को छूट दी जाती है तो निश्चित रूप से जो है ये सवाल उठेगा कि ये नियम जो है केवल चुनिंदा लोगों के लिए ही था और बाकी मोदी जी के ऊपर और इनके ऊपर ये नियम है वो लागू नहीं होता है। इससे एक बात और सिद्ध हो जाएगी कि धीरे धीरे अब आरएसएस का जो प्रभाव है वो बीजेपी पार्टी है उसके ऊपर से घट रहा है, और कहीं ना कहीं पर बीजेपी के ऊपर आरएसएस की जो कंट्रोल की जो क्वायद है वो कमज़ोर जो है वो मानी जाएगी। और साथ ही साथ ये भी कहा जा सकता है कि बीजेपी का जो मौजूदा जो ढांचा है वो आरएसएस की जो सामूहिक नेतृत्व परंपरा रही है वो उससे हटकर व्यक्ति पूजा या कल्ट पॉलिटिक्स की तरफ है वो जाने का आक्षेप है। वो निश्चित रूप से लगेगा यदि आज मोदी जी जो है वो रिटायरमेंट नहीं लेते हैं, और भागवत साहब के ऊपर जो है वो निश्चित रूप से यानी कि एक तरह से ये भी आक्षेप लगेगा कि वो इस संतुलन को बनाए रखने में नाकाम रहे हैं। इसलिए आज के संदर्भ में भागवत साहब की जो है भूमिका है वो निर्णायक हो सकती है। वो सीधा आदेश तो हालांकि नहीं दे सकते,
बल्कि संकेत और वैचारिक दबाव के जरिए जो है वो बीजेपी को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है भागवत साहब, ये भी मैं आपको कहना चाहूँगा। और अब क्या आरएसएस है वो अपनी 75 वर्ष की रिटायरमेंट की परंपरा पर अडिग रहेगा या ये परंपरा टूट जाएगी? आज के बाद में ये भी जो है वो सामने आ जाएगा। और इन्हीं बातों को देखते हुए यानी कि एक तरह से भविष्य के गर्त में होगा कि हमारे मोदी जी जो है वो कब मार्गदर्शक मंडल में जाते हैं या फिर जो है सत्ता से चिपके रहते हैं। साथियों, आपको ये आज का विश्लेषण कैसा लगा? आप कमेंट्स करते हुए हमें ज़रूर अवगत कराएं। यदि आप हमारे विचारों से सहमत हैं, आप संविधान, सत्य, विज्ञान, मानवता, मानवाधिकार और अंतर्राष्ट्रीय कानून में विश्वास करते हैं, कॉस्मोफेमिनिज्म विश्वास करते हैं, आप विश्वास करते हैं ज्ञान, विज्ञान, मानवता, इक्वलिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी और जस्टिस में, तो आप अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया से ज़रूर जुड़ें। और जिस रूप में भी आप पार्टी को तन मन धन से सहयोग दे सकते हैं, आप ज़रूर दें। साथ ही साथ मैं अपील करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को जो है वो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।